आज का पहला क्वेश्चन है, आसानी से विद्युत बहती है। ऑप्शन है चालक, कुचालक, अर्धचालक, ये सभी। तो उत्तर आएगा चालक। चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए चालक कहलाता है। या वे पदार्थ जिसका प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता हो चालक कहलाता है। ऑप्शन भी है कुचालक। कुचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह किसी भी परिस्थिति में नहीं होता हो अचालक कहलाता है या कुचालक कहलाता है। सी है अर्धचालक। वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह एक विशेष परिस्थिति में होता हो। वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह एक विशेष परिस्थिति में होता हो अर्धचालक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए है ओम का नियम, बी है गॉस का नियम, सी है फैराडे का नियम, डी है कूलॉम का नियम। इसका आंसर आएगा फैराडे का नियम। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 नियम दिए थे। ओम का नियम क्या होता है? वे पदार्थ या डीसी परिपथ पर लागू होता है। किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित धारा उसके दोनों सिरों पर आरोपित वोल्टेज के समानुपाती तथा उसमें उत्पन्न बाधा के विलोमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन परमुक्त होती है। एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन फैस्ताम पर मुक्त होती है। कौन सी प्लेट पर मुक्त होती है? आंसर आएगा ऋणात्मक प्लेट पर मुक्त होती है, क्योंकि बैटरी में 2 प्लेट आती हैं, ऋणात्मक धनात्मक। एक होता है ऋणात्मक प्लेट, एक आता है धनात्मक प्लेट। अगला क्वेश्चन है, SWG का पूरा नाम क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्मार्ट वायर गेज, स्पेशल वायर गेज। तो इसका आंसर आएगा स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला है, अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? मतलब अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम करें? ऑप्शन है पानी डालकर, बी है अर्थिंग प्लेट का क्षेत्रफल घटाकर, सी है अर्थिंग के श्रेणी संयोजन द्वारा, डी है अर्थिंग प्लेट की गहराई को कम करके। इसका आंसर आएगा पानी व कोयला डालकर ही अर्थिंग को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा संयोजन परिपथ में जब एक प्रतिरोध खुला होता है तो शक्ति होती है 0। डेल्टा संयोजन परिपथ में जब एक प्रतिरोध खुला हो जाता है तो शक्ति होगी 0। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से शुद्ध व संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा होती है। 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा होती है 0। न्यूट्रल में कोई धारा नहीं बहेगी जब तीनों फेजों में लोड बराबर होता है तो। क्वेश्चन अगला है, विद्युत वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी का तात्पर्य क्या है? विद्युत वायरिंग में पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीवीसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी है पॉलीद विनाइल क्लोराइड, पॉलीद विनाइल क्लोरीन, पॉलीद विनाइल क्लस्टर। इसका आंसर आएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ द्वारा किस सिद्धांत पर उपयोग किया जाता है? गतिशील प्रेरित ईएमएफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर, चौक, जनरेटर, थर्मोकपल। ट्रांसफार्मर सिद्धांत करता है गतिशील ईएमएफ। एक डीसी जनरेटर द्वारा फील्ड कॉइल आमतौर पर कैसा सिद्धांत पर बनी होती है? फील्ड कॉइल किससे बनी होती है? क्वेश्चन है, द फील्ड कॉइल ऑफ ए डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। इसका आंसर आएगा ढलवा लोहा, क्योंकि अबर तो यहाँ पर कुचालक के रूप में जहाँ
हमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करना होता, उसके बीच में अभ्रक लगाया जाता है। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक अर्धचालक पदार्थ है जो कम्यूटेटर के ऊपर लगाया जाता है बाहर आउटपुट निकालने के लिए। तांबा की वायरिंग की जाती है। समानांतर संचालित के अंदर के लिए समांतर फॉर पैरेलल ऑपरेशन द जनरेशन नॉर्मली प्रेफर्ड और खालिस्तान जनरेटर ऑप्शन आएगा। सीरीज और कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है समांतर सीरीज संचालन के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हेन द लोड ऑन ए डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज इट्स स्पीड, डीसी मोटर की स्पीड कब बढ़ाई जा सकती है? थोड़ी लोड का थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए या थोड़ी सी गति बढ़ जाए तो। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में निम्नलिखित किस सिद्धांत पर मोटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव कार्य में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? इन इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर आर यूज्ड? श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी स्पीड अनंत होती है, प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। इन वाट फ्रॉम कैपेसिटर वर्क फ्रॉम इन हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति के लिए कौन से कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है या कौन से सर्किट का प्रयोग किया जाता है? खुला परिपथ, क्योंकि खुले परिपथ में धारा का मान अनंत हो जाता है, प्रतिरोध का मान अनंत और धारा का मान शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणक शून्य होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट विल हैव जीरो पावर फैक्टर? जीरो पावर फैक्टर किस सर्किट पर होता है? जीरो पावर फैक्टर कौन से सर्किट पर होता है? प्रतिरोध पर, आरएल से परिपथ, आर से परिपथ, प्योर इंडक्टिव परिपथ। रजिस्टर पर कोई शक्ति गुणांक नहीं होता है, शक्ति गुणांक शून्य होता है। एक ट्रांसफार्मर है DC to AC to DC, DC to AC, DC वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, AC वोल्टेज को बढ़ाना घटाना। तो इसका आंसर आएगा AC वोल्टेज को बढ़ाना व घटाना ट्रांसफार्मर कार्य होता है। टेप चेंजर आमतौर पर राजस्थान में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है टेप चेंजर? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर टेप चेंजर लगाया जाता है क्योंकि वोल्टेज का मान को कम करने के लिए या टेपिंग निकालने के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विच ऑफ द फ्लोइंग इन द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर यूज इन आरसी वेल्डिंग? आरसी वेल्डिंग के लिए कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग, आर्क मतलब होता है आर्क वेल्डिंग के लिए कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक क्वेश्चन है एक मल्टीमीटर मेजर खालिस्तान एक मल्टीमीटर क्या मापता है? मल्टीमीटर क्या होता है? जो सभी का मिला जुला रूप मल्टीमीटर कहलाता है। जैसे धारा को मापना, वोल्टेज को मापना, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध को मापना, ये सभी कार्य मल्टीमीटर के होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन आता है द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाई। अर्थ रेजिस्टेंस किससे मापा जाता है? रासायनिक मिट्टी के द्वारा, आई और टेस्टिंग द्वारा, डोटोमीटर मेथड द्वारा है, बाई फॉल ऑफ द पोटेंशियल मेथड एंड यूजिंग इन अर्थ टेस्टिंग। फालतू ऑपरेशन विधि का प्रयोग अर्थ टेस्टिंग के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन।